जय गुरुदेव, जय महर्षि जी। आज हम सब बैठे हैं अपने महर्षि आश्रम अपने परिसर में, बढ़िया छत में। क्या अच्छा मौसम है। हम आज बात करना चाहते हैं जो अपना कल अक्षय तृतीया का महत्व पर्व पड़ रहा है, मतलब मुहूर्त पड़ रहा है अक्षय तृतीया, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं कि मुहूर्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अक्षय तृतीया का मुहूर्त होता है वो मुहूर्तों में 4 तो बहुत विशेष मुहूर्त होते हैं, लेकिन 4 विशेष मुहूर्त में ऐसा सुना है कि 2.5 मुहूर्त वो लिए रहता है। अक्षय तृतीया 2.5 मुहूर्त का होता है। वो जितना उस चारों का मतलब 2.5 गुना उसका परसेंट उसमें अक्षय तृतीया में महत्व ज़्यादा है। इसलिए जो भी अच्छे कार्य होते हैं या विशेष कार्य किए जाते हैं, वो अक्षय तृतीया दिन कोई भी शुभ कार्य करो वो अच्छा हो जाता है। बोले इस दिन दान पुण्य बहुत होता है, दान धर्म के काम बहुत होते हैं। बोले आज मतलब अक्षय तृतीया दिन जो भी दान दिया जाता है, बता रहे वो अमर हो जाता है दान। इसमें लोग बढ़ चढ़ के दान करते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से। कोई मटका दान करता है, कोई चप्पल दान करता है, कोई छाता दान करता है, कोई सोना चांदी भी दान करते हैं, धन भी दान कर, जिसके पास जैसी सुविधा होती है वो कोई भोजन कराता है ब्राह्मणों को। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया एक बहुत विशेष पर्व है। उसके दिन जो भी अपन कर्म करते हैं वो हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं। इसलिए अपन सबको अक्षय तृतीया दिन शुभ शुभ कर्म ही करना चाहिए और मन से अच्छा दिन में मनन करना चाहिए भगवान के प्रति। सुना है कि भगवान विष्णु जी का ये अक्षय तृतीया बहुत महत्व है, क्योंकि उन्हीं के अंश हैं भगवान परशुराम जी। उनका भी जन्म अक्षय तृतीया में हुआ था। और माँ गंगा का भी अवतरण सुना है कि अक्षय तृतीया दिन पृथ्वी लोक में आई थी। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो अक्षय तृतीया दिन हुए हैं। और जैसे ऋतुमा शुरू हुई है, जैसे चैत्र नवरात्र प्रतिपदा से अपना नया वर्ष शुरू होता है, तो उसी वर्ष शुरू होता है उसी के अनुसार फिर अक्षय तृतीया से और भी शुभ कार्य किए जाते हैं। ब्याह शादियाँ तो परमानेंट चलती रहती हैं। और इस अक्षय तृतीया है, इसका बहुत महत्व है। और इसके बारे में कुछ चर्चा हमारे गुरु जी आचार्य मधुराज तिवारी जी बैठे हैं, हमारे आश्रम के आचार्य प्रचार्य जी हैं, वो भी 2 लाइन बताएंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में थोड़ा संबोधन करेंगे। गुरुदेव कुछ बताइए अपने, जो हमारे अनिल के अनुभव चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोवर हैं, जो उसको सुनते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप 1-2 मिनट का समय दीजिए अपना। जय गुरुदेव, जय महर्षि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। कहा गया है कि अक्षय तृतीया मुहूर्तों में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया, इसलिए कि आज के दिन जो भी व्यक्ति जो कार्य करता है वो अक्षय को प्राप्त हो जाता है। उसका कभी नष्ट नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। चाहे वो अच्छा कर्म हो और चाहे वो बुरा कर्म हो, वो भी अच्छे ही हो जाएगा, वज्र के समान उसका लेपन हो जाएगा। इसलिए आज के दिन अक्षय तृतीया के पर्व पर हम लोग ऐसा कार्य करें सभी लोग कि जो सबको पुण्य के ओर ले जाए और पुण्य वो हमारा अक्षय को प्राप्त हो। जैसे बताया गया है कि अक्षय तृतीया का पर्व कब से मनाया गया, तो त्रेता युग से इसकी प्रारंभ हुई है। और इसी अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा का यहाँ पर पृथ्वी पर आगमन हुआ है। और हमारे यहाँ बड़े बड़े देवता भी इसी अक्षय तृतीया के दिन जन्म लिए हैं। जैसे परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने जन्म लिया था। और जो महाभारत ग्रंथ है वो भी अक्षय तृतीया के दिन लिखना प्रारंभ किया गया था। इस कारण से अक्षय तृतीया पर विशेष आज अक्षय तृतीया के पर्व के दिन कुबेर भगवान को भी कोषाध्यक्ष बनाया गया था। उसी दिन से वो कोषाध्यक्ष और कुबेर धन धान्य की मालिक बन गए थे। और अक्षय के तरफ उनका कभी वो कोषाध्यक्ष खाली नहीं हुआ, है ना। इसी तरह अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन विशेष तौर पर स्वर्ण का दान करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। दान तो सभी चीज का होता है, लेकिन स्वर्ण दान महादान कहा गया है अक्षय तृतीया के दिन, उसका फल विशेष महत्व है। कुछ खरीदने के लिए बताया, कुछ खरीदा नहीं जा सकता, खरीदा जाता है। जमीन
आज का। अच्छा, जो लोग कुछ लेना होता तो अच्छे से हाँ, जमीन है कुछ भी, अगर बच्चे कुछ लेना चाहे तो वो अच्छे तरीके से अच्छा अच्छा मुहूर्त शुभ है। माना जाएगा। मतलब कोई भी चीज हम क्रय करते हैं या घर वाहन कोई भी कार्य प्रारंभ करना है, उस आज के दिन बिना मुहूर्त देखे हुए आप उस कार्य की प्रारंभ कर सकते हैं। कन्याओं की शादी विवाह जो भी होते हैं, मतलब इसमें किसी चीज का मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। स्वयं मुहूर्त है। स्वयं मुहूर्तों में महामुहूर्त है, इसको कहा गया महामुहूर्त। बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया ये विशेष माने गए हैं। वैसे तो देवोत्थान एकादशी भी है और विजयादशमी ये विशेष मुहूर्तों में आते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव, जय बस मां विंध्यवासिनी। यही कहना है हमारा आप लोगों से कि जो सुविधानुसार जिससे जितना बने दान करें, दान ना कर सके तो अच्छे कर्म तो करें। उस दिन हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, और हमेशा ना हो पाए तो अक्षय के दिन, अक्षय तृतीय दिन तो अच्छे सुबह से उठ के अपना माता पिता को प्रणाम करिए, नहाइए धोइए, संध्या वंदन करिए और अपना अच्छे कर्म करिए, अध्ययन करिए और अपना मनन करिए, चिंतन करिए, भगवान के प्रति पूजा पाठ करिए, जिससे जैसा हो सके। तो क्योंकि गुरु जी ने बताया कि अक्षय के दिन जो भी होगा तो वो वज्र समान हो जाए। तो कोशिश ऐसा करो कि हमारे अच्छे कर्म वज्र के समान हो, हमसे जाने अनजाने कोई गलत कार्य ना हो जाए कि उसका विफल हमें भोगना पड़े। कम से कम जब ये हमें मालूम है कि आन ऐसी मोड़ है, अंधा मोड़ है, कहीं कहीं लिखा रहता है रोड में अंधा मोड़ है, ब्रेकर है, रेलवे लाइन है, उस समय अपन गति थोड़ा स्लो कर लेते हैं, अपने वाहन को थोड़ा धीरा कर लेते हैं और धीरे से निकल जाते हैं। जैसे अपन को मालूम है किसी चीज की जानकारी है, फिर भी ना हम संभले तो दुर्घटना होना तो स्वाभाविक है। इसलिए जितना हो सके अपन से अच्छे तृतीय दिन शुभ शुभ अच्छे अच्छे कर्म करें, उनके परिणाम स्वरूप हमें अच्छे फल मिलेंगे जो हमारे लिए लाभदायी होंगे और हमारे भविष्य के लिए भी लाभदायी होंगे। जय गुरुदेव, जय महादेव। आज हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अनिल के अनुभव चैनल पर हमें बुलाया गया और हमें यह बोलने का मौका मिला। इसलिए हम बहुत दिल से आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि यह चैनल बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे। यह हमारा आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वितः कोई बाधा न आए और चैनल खूब आगे अग्रसर हो। जय गुरुदेव। जय माता विंध्यवासिनी। जय विंध्यवासिनी। जय जय।